हेलो स्टूडेंट, अगर आप क्लास 10th में हो तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। लाइक इज डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड एक्टिव पैसिव भी आज के इस वीडियो में देखा जाएगा, प्रीपोजिशन भी देखा जाएगा। बहुत सारे टॉपिक हैं यहाँ, आप लोग देख सकते हो पंक्चुएशन एंड यहाँ हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट, और यहाँ आप लोगों को मैं ट्रांसलेट करना भी सिखाऊंगा। ये वीडियो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो BIMP क्वेश्चन है, वही इस वीडियो में सिलेक्ट भी किया गया है ग्रामर का। अगर आप इस क्वेश्चन को तैयार करके जाओगे तो आई होप कि आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट में 2 नंबर पक्का हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना, और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, बहुत अच्छे से समझिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, देखो यहां, द टीचर सैड टू द प्रिंसिपल, फिर कॉमा इनवाइटेड कॉमा प्लीज, फिर कॉमा है ग्रेंट मी लीव फॉर 2 days। इसीलिए मैंने इतना लॉन्ग भी आपको लग रहा होगा, लेकिन भाई वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट को लिया है। तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखना, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर आप लोगों को मैं समझा कर रहूंगा, हर एक चीज आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आपको कुछ, अगर आपको रूल्स पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो थोड़ा रूल्स पढ़ लो, या फिर मैं आपको बताता हूं। देखो द टीचर जो लिखा हुआ है, इसे आप यहां लिख दो द टीचर, ठीक है। मैं इसे इनडायरेक्ट में बदल रहा हूं, ठीक है, द टीचर। और यहां सैड टू के स्थान पर क्या लग जाएगा, याद रखना, यहां प्लीज शब्द आया है, प्लीज शब्द, इसलिए यहां लगाया जाएगा रिक्वेस्टेड। मतलब यहां जो है ना रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो इसलिए रिक्वेस्टेड लगाया जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। फिर यहां आप लोगों को क्या करना है, द प्रिंसिपल लिखा हुआ है, ऐसे ही लिख दो द प्रिंसिपल। अब आप करो क्या कि ये सब हटाकर यहां 2 लिख दो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर 2 लिख दो, और जैसा लिखा हुआ है यहां से ग्रेंट मी, यानी कि यहां आप अकॉर्डिंग बदलते रहना। जैसे ग्रेंट लिख दिया, अब मी बदलेगा कहां से, यहां से, तो ये हो जाएगा हिम, ठीक है। मी सब्जेक्ट से बदलेगा तो हिम हो जाएगा, एंड फिर आपका वही सेम रहेगा, क्योंकि वही चीजें अब लीव फॉर 2 ही रहेगा डेज। मैंने कुछ किया नहीं है इसमें, बस बन चुका है। मैंने कहा यहां केवल 2 लगा दिया है कॉमा एंड एंड्रॉइड डॉट कॉमा के अनुसार, ठीक है, हटाकर, एंड यहां अब अकॉर्डिंग बदलना पड़ेगा। लाइक ये फर्स्ट पर्सन है तो ये सब्जेक्ट से बदलेगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, ये सारी चीजें होती हैं। तो यहां आपका ये ऐसे बनेगा इनडायरेक्ट, और आपका इस तरह से अगर आप ध्यान देकर बनाओगे तो फिर आपका बन भी जाएगा। लाइक इस दूसरा क्वेश्चन देखो, लिखा है माई फादर सैड टू मी, फिर कॉमा इनवाइटेड कॉमा लिखा हुआ है, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। अब देखो ये है इंट्रोगेटिव, यानी कि इंट्रोगेटिव में आपको पता होना चाहिए कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने पर इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन हाँ, केवल इस टाइम में जब आपका ये हेल्पिंग वर्ब है वो आगे हो, ठीक है। एंड यहाँ सैड टू के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग किया जाता है, आस्क्ड। तो यहाँ आपको लिखना है माई फादर। अब सैड टू के स्थान पर मैंने कहा है कि आस्क्ड का प्रयोग करो, आस्क्ड का प्रयोग करोगे, फिर यहां आप आस्क्ड मी लिख दो, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग करो। इफ एंड यू जो है ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और ये बदलेगा मी से, यानी कि ऑब्जेक्ट से, तो ये आई हो जाएगा, आई। अब ये देखो कंप्लीटेड, यानी कि ये है कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और ये बदलेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो आई हैड कंप्लीटेड। अब योर जो है वो आई के अकॉर्डिंग माई में बदल जाएगा, ठीक है, माई वर्क। एंड आपको पता होना चाहिए कि ये नाउ जो होता है NOW नाउ, ये बदल जाता है देन में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, बस। तो भाई है कुछ नहीं, अगर आप थोड़ा सा मतलब अच्छे से समझोगे तो ये सारी चीजें आपको समझ में भी आ जाएंगी, कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये आपको दूसरा भी समझ में आ गया। अब तीसरा देखो, लिखा हुआ है द टीचर सैड एंड द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब यहाँ देखो एक चीज है, यहाँ जो है सार्वभौमिक सत्य है, यानी कि ये सत्य है कि सन ईस्ट से निकलता है, ये आपको पता है। अब वैसे आपको पता है द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। ये है आपका तीसरा। चलो तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा देखो लिखा हुआ है द टीचर सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब ये आपका सार्वभौमिक सत्य है, ये सत्य है कि सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। अब आप इसे इनडायरेक्ट में कैसे बदलोगे, अगर आपका सार्वभौमिक सत्य आ जाए तो इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है आपको, जैसा लिखा हुआ है लाइक इज द
टीचर। एंड सैड के स्थान पर कुछ नहीं लिखो क्योंकि सैड केवल लिखा हुआ है, सैड टू लो लिखा नहीं है, तो सैड है। एंड कॉमा नोटेड कॉमा के स्थान पर डैट लगा दो, जैसा लिखा हुआ है वैसे उतार दो, क्योंकि ये भाई है सार्वभौमिक सत्य। तो द सन डैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। बस थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, कुछ रूल्स हैं उसे आप ध्यान में रखो कि आप भूलो ना रूल्स को। यहाँ आप चौथा नंबर इंपॉर्टेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट देख लो। ये देखो भाई चौथा नंबर डायरेक्ट देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ आप समझो। He said to me, you are not doing your work seriously। तो अब इसे आप कैसे बनाओगे, कुछ नहीं है, अगर आप ध्यान से समझो तो इनका आई से इन, डी से डायरेक्ट बनाने में कुछ है नहीं, थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है। ही सैड टू मी, तो यहाँ आपको करना क्या है, ये आपको लिखना है ही और सैड टू का स्थान पर टोल्ड लगा दो, टोल्ड TOLD, टोल्ड मी। एंड यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आप डैट लगा दो, डैट लगेगा ही। एंड यू बदलेगा, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, मी से ऑब्जेक्ट से यानी कि आई हो जाएगा। एंड आई, एंड ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा, वाज नॉट। एंड डूइंग और योर बदल जाएगा माई में, ठीक है, माई, क्योंकि आई के अकॉर्डिंग माई हो जाएगा, ठीक है। माई वर्क सीरियसली, थोड़ा सा अगर आप ध्यान से समझोगे तो इसमें है कुछ नहीं। देखो मैं केवल थोड़ी थोड़ी चेंजेस कर रहा हूँ, केवल ये देखो सैड टू के स्थान पर मैंने टोल्ड लगा दिया, यहाँ मैंने आई कॉमा एंड ऑर्डर कॉमा के स्थान पर डैट लगा दिया, थोड़ा टेंस प्रयोग कर दिया, बस आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन चुका है। तो इसमें है कुछ नहीं, अगर आप ध्यान से समझते हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है, क्योंकि मैंने भी पहले सोच रहा था कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, लेकिन नहीं, इसमें है कुछ नहीं। अगर आप ध्यान से रूल्स पढ़ लेते हो, थोड़ा सा रूल्स अगर आप पढ़ लेते हो, थोड़ा सा रूल्स, तो आपको समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ये था डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब अगला हमारा है, अगला भाई देख लो एक्टिव पैसिव देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिव पैसिव जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है एंड पूछा भी जा रहा है कई बार। ये एक्टिव पैसिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी एक्टिव पैसिव हैं VIMP हैं। और हाँ आप देख लेना इसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा भी, क्योंकि मैं वो एक्टिव पैसिव लिया हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट ही हर बार आता है। पहला है देखो आई नो हिम वेरी वेल, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अलग भी है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आई नो हिम वेरी वेल, यहाँ हिम जो है यही आपका ऑब्जेक्ट है, हिम, तो हिम बदलेगा ही में, ये तो आपको पता है। यहाँ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है ही। और ये कौन सा टेंस है, ये है भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो ही के साथ इज का प्रयोग करो। एंड नो का आपका थर्ड फॉर्म नोन होता है। देखो क्रिया की थर्ड फॉर्म ही एक्टिव पैसिव में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, नोन। एंड यहाँ टू लगाकर आपको इसे आपका अपना ऑब्जेक्ट बनाना है, मी, ठीक है, टू मी वेरी वेल। यही मैंने कहा था, थोड़ा सा चेंजेस है इसमें, इसीलिए मैंने आपको कहा था ध्यान से देखना। और क्या चेंजेस है, देखो जब हम इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो बाई का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें यही चेंजेस है कि टू का प्रयोग करना है, बस और कुछ नहीं, क्योंकि नोन के साथ हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। अगला देखो दूसरा नंबर, दे हैव वन दी मैच। अब यहाँ आपके पास आ गया दे हैव वन दी मैच। अब ये कौन सा टेंस है, ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और अब इसको आपको बदलना कैसे, देखो हैव के साथ आपको कुछ नहीं करना है, ये हैव के साथ बीन का प्रयोग कर लो और आपका पास्ट मतलब एक्टिव से पैसिव में बदल जाएगा। लाइक अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ आपका वन द मैच यानी कि द मैच जो है वो ऑब्जेक्ट है, द मैच क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो द मैच आप लिख लो, द मैच। अब मैच आपका हैज लगेगा क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, हैज के साथ बीन लगा लो बस। एंड वन आपका थर्ड फॉर्म ही है तो वन लगा लो। एंड वाई लगाकर आप दे को ऑब्जेक्ट में बदलो, दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। बस थोड़ी सी चेंजेस करना है। ये दूसरा नंबर आपको समझ में आ गया होगा, ये आपका पैसिव वॉइस है, क्या है, पैसिव वॉइस, ठीक है। फिर से आपको एक पैसिव वॉइस दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ही इज हेल्पिंग हिज ब्रदर, VIMP है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी को मैंने सेलेक्ट भी किया है। अब आप भले ही सोच रहे हो कि ये नहीं इंपॉर्टेंट, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब आपके सामने आ चुका है ही इज हेल्पिंग हिज ब्रदर, तो यहाँ आपका हिज ब्रदर ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है।
तो ये आप समझना कि आपके क्लास 10th में हार्ड नहीं आता है। ये मैंने बहुत सारे पेपर में देख लिया, हार्ड नहीं आता है, इजी आता है, इजी पेपर रहता है। लाइक अगर आपको डायरेक्ट इंडायरेक्ट देगा तो इजी देगा, एक्टिव पैसिव देगा तो इजी देगा, पंक्चुएशन देगा तो इजी देगा, क्योंकि ये 10th का जो क्लास है वो इजी है। लेकिन क्लास 12th में पहुंचोगे तो हाँ आपको वही चीज़ें हार्ड मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ आपको अब इज है, अब इज है यानी कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कुछ नहीं करना, इज के साथ केवल विंग का प्रयोग कर लो, विंग बस। अब हेल्प्ड, देखो क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, यहाँ आईएनजी का है लेकिन यहाँ आपको थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना है, बाई लगाकर आप हिम लिख दो। तो भैया ये है आपके तीसरा नंबर इंपॉर्टेंट। एंड चौथा नंबर आप वेरी इंपॉर्टेंट है पैसिव वॉइस का, देख लो लीव द रूम। हाँ ऐसे भाई बहुत ज़्यादा आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो ये मैंने कुछ अलग लिया है और इससे भी अलग आते हैं। ठीक है, लीव द रूम तो आपको लिखना है यू आर ऑर्डर्ड, बस यू आर ऑर्डर लगाकर टू लगा दो और फिर यही लिख दो लीव द रूम, लीव द रूम, बस आपका हो जाएगा। तो ये है हमारे 4 वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हैं। क्योंकि मैंने आपको एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब कुछ बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझो जितनी चीज़ें बताई जा रही हैं। ठीक है, और नोट्स बना लो, याद कर लो, बार बार याद करो, रिवीजन करो अपनी चीज़ों को, तभी आप समझ पाओगे। यहाँ आता है बात प्रीपोजिशन की। अब प्रीपोजिशन आपके सामने आ चुका है, बहुत ज़्यादा जो VIMP प्रीपोजिशन है वही सारी चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं। ठीक है, क्योंकि ये अब आपका बोर्ड एग्जाम ज़्यादा नज़दीक आता जा रहा है, नज़दीक आता जा रहा है, तो मैं आपको कई सारे टॉपिक अभी पढ़ाना है ना, तो इसीलिए अब आपका जो भी पढ़ाया जा रहा है वो आप पढ़ो, और अगर आपको किसी चीज़ में दिक्कत है तो बताया करो। ये भी 2 मार्क का आता है प्रीपोजिशन भी, और काफ़ी ज़्यादा ईजी रहता है, 2 अक्षर लिखना है, 2 मार्क पक्का हो जाता है। लिखा हुआ ही हैज़ बीन इल, अब यहाँ कॉमा यहाँ डॉट 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 ऑन मंडे। अब बताओ मंडे जो है वो आपका निश्चित समय है या अनिश्चित, तो याद रखना निश्चित समय है। और आपको मैं बता दूं सिंस या फॉर वाले बहुत ज्यादा आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो निश्चित और अनिश्चित समय याद रखना। लाइक एज आपका निश्चित के साथ सिंस लगेगा, अनिश्चित समय के साथ फॉर लगेगा, FOR। ठीक है, फॉर लगेगा, तो यहाँ आपको सिंस का प्रयोग करना है, क्योंकि ये आपका निश्चित समय है, मंडे निश्चित है, तो इसीलिए आपका सिंस का प्रयोग होगा। तो यहाँ आप याद रखना सिंस का प्रयोग होगा, ये प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, यानी कि सिंस का प्रयोग होगा, याद रखना। ठीक है, दूसरा नंबर देख लो भाई, दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि ही इज सफरिंग फीवर। अब भाई यहाँ तो बहुत ईजी है, लेकिन आपको ईजी लग रहा है और यही आपके बोर्ड एग्जाम में आ भी जाता है, तो ऐसे में ईजी होता है प्रीपोजिशन। लेकिन अगर आप कुछ थोड़ा अलग करके पढ़ते हो, वेरी इंपॉर्टेंट आप समझकर सब चीजों को याद कर दो, लाइक वेरी इंपॉर्टेंट जितना है उसे याद कर लो। मैं आपको बता रहा हूँ इतिहास गवाह है कि वेरी इंपॉर्टेंट ही बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, तो यहां आप देख लो, यहां लिखा हुआ, यहां आपको भरना है भाई फ्रॉम, क्या भरना है, फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम भरना है, क्योंकि ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। एप्लीकेशन लिखते हो तो फिर ऐसे आपको पता होगा। तो ये है दूसरा नंबर, मैं आपको इसीलिए अंडरलाइन कर दे रहा हूं कि आपको याद रहे। ठीक है, तीसरा समझो द सोल्डर्स फाइट, या फाइट का थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म होगा करेज, क्योंकि एक जैसा है दोनों। ठीक है, तो वैसे सेकंड फॉर्म होगा। तो यहां अब आपको बता दूं यहां क्या भरना है, तो ये देखो करेज के साथ, यानी कि साहस के साथ जो सोल्डर्स हैं वो लड़ते हैं, तो के साथ आप विथ का प्रयोग कर दो भाई, विथ का प्रयोग करो, और यहां विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो विथ का प्रयोग किया जाएगा, सभी याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं। ओके, अगला देखो चौथा नंबर कि ही इज गुड मैथमेटिक्स। अब आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं, इन भरा जाएगा या एट भरा जाएगा या ऑफ भरा जाएगा, लेकिन अब आप सोच जरूर रहे होंगे, अगर आप नहीं पढ़े हैं प्रीपोजिशन तो क्या सोचोगे, यार नहीं आएगा याद, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। यहाँ एट का प्रयोग करना है, एट भरा जाएगा, एट मैथमेटिक्स। अगला है द सन सेट्स द वेस्ट। अब देखो यहाँ आपके पास है इन, ऑफ या एट, तो वैसे अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, यहाँ आपके पास 3 ऑप्शंस मत देखो। अब आपके माइंड में आता क्या है, आपने पढ़ा क्या है प्रीपोजिशन के अंतर्गत, आपको प्रीपोजिशन का नॉलेज कितना है वो आपको अब देखना है। यहाँ इन भरा जाएगा, तो यहाँ आपको मैंने बता दिया 5 सबसे महत्वपूर्ण, 5 टॉप 5 या 5 टॉप प्रीपोजिशन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं और बार बार आ रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको सोचा कि बता दिया जाए प्रीपोजिशन। तो मैंने आपको तीसरा टॉपिक प्रीपोजिशन पढ़ाया, चौथा टॉपिक आपको पंक्चुएशन पढ़ाऊंगा, 2 नंबर पक्का करना है पंक्चुएशन।
आज मैं आपको एक बात बताता हूं क्लियर, पंचुएशन में जो आता है ना वो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला ही आता है। लाइक इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, थोड़ा कैपिटल लेटर, ये सारी लिख कर आपको तैयार कर देना है, ठीक है। अब वैसे बहुत ज्यादा इजी होता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाकर आपको थोड़ा कैपिटल लेटर ये कर देना है, फिर आपका हो जाएगा। लाइक ये भी देख लो, सब डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हैं, ठीक है, सब डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले हैं। देखो क्योंकि भाई मैं आपको 100% यहाँ कह सकता हूँ कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले ही आते हैं, क्योंकि यहाँ आप दूसरा नंबर देखो, यहाँ दूसरा नंबर का, पहले मैं आपको दूसरा समझाता हूँ फिर पहला। माई फादर सैड टू रमेश यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडे। अब यहाँ कुछ नहीं करना है, यम आपको कैपिटल कर देना है, माई फादर। अब यहाँ सैड टू, अभी आपको समझ में आ जाएगा कैसा आपके बोर्ड एग्जाम है, सैड टू, एंड यहाँ जो आर स्मॉल लिखा हुआ है कैपिटल कर दो, रमेश। फिर अब यही चीज आता है, यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा रहेगा, ठीक है, तो वही चीज आपको लगाना होता है, ठीक है। तो ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा लो और फिर आपको यू जो वाई है इसे कैपिटल कर लो, यू शुड, क्योंकि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद आप कैपिटल शुरू होता है, नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन, यस आप कैपिटल रखना संडे का, संडेज, बस। अब यही आपका हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन मार्क। तो यही आपका देखो, यही टाइप के आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाओ, फिर यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद करो, ये सारी चीजें आपके बोर्ड एग्जाम में यही आता है प्रीपोजिशन, पंचुएशन में, और आपका पंचुएशन में 2 नंबर पक्का कर देगा। और यही हो सकता है कि यही आ जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और नीचे वाला और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पंचुएशन में अगर आप बुक उठाकर देख लो, मैंने कई सारे एक्सरसाइज देखा है, कई सारे पेपर्स देखा है, यही आ रहे हैं, लेकिन इसी टाइप के कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाओ, इसे कैपिटल करो, इसे कैपिटल करो, बस आपका बन जाएगा। पहला देखो, पहला लिखा हुआ ही रोट आई कैन कम, आई कैन लिखा हुआ या कैन नॉट कह सकते हो, कम बिकॉज आई एम इल। अब यहाँ जो यच है इसे कैपिटल कर लो, ही रोट, ठीक है, फिर यहाँ कॉमा लगाओ एंड इन्वर्टेड कॉमा लगाओ, आई जो है कैपिटल कर लो, CAN यहाँ आपको कॉमा लगाना है, कैनन यानी कि कैन नॉट इस प्रकार से लिखा जाता है, नॉट इस प्रकार से, बस यही थोड़ी थोड़ी गलतियां रहेंगी, कम बिकॉज यहाँ आई जो है इसे कैपिटल कर लो, आई एम इल, ये कॉमा लगाओ एंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दो, बस इसी प्रकार से आपको बनाना है। तीसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने देखा है भाई जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले ही आ रहे हैं तो अलग क्या बताने की जरूरत है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला ही बता दिया जाए। देखो यहां भी आई आप कैपिटल कर लो, आई सैड टू श्याम, एस कैपिटल करो, SHYAM, श्याम, एंड यहां आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाओ, फिर यहां यू आप लिखो, विल नॉट फेल इफ यू वर्क हार्ड, बस यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दो। बस इसी प्रकार से आपसे पंचुएशन पूछे जाएंगे और आपका ऐसे ही 2 नंबर बिल्कुल पक्का हो भी जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले कंप्लीट कर लो, और हाँ आपके बुक में बहुत सारे एक्सरसाइज दिए हुए हैं, उसे थोड़ा थोड़ा किया कीजिए, ठीक है। अब हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट आ चुका है गाड़ी, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट, और आपके सामने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाया भी हूँ। ये देखो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट इसका हमें करना है, और ये आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ भी चुका है। देखो यहाँ लिखा क्या है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे। कौन थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर? कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे। विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी। उन्होंने शिक्षा की उन्नति के लिए अनेक कार्य किए। चलो फिर ये आपको बनाना है, कैसे बनाओगे मैं आपको सब कुछ रूल्स स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा, इसलिए आप लोग ध्यान से देखना। सबसे पहले आप इसे समझो, पहला पंक्ति, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे। अब यहाँ आपको सबसे पहले यार योग्य अध्यापक यानी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे, इसका इंग्लिश लिखना है। तो सबसे पहले आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कौन थे? मतलब वाज मतलब थे, वाज मतलब थे, ये मतलब एक। अब कौन थे?
मतलब एबल टीचर, योग्य अध्यापक, बस यही इतना बताना है। ये हो गया ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाज ये एबल टीचर, यानी कि योग्य अध्यापक थे। बस इतना का हो गया यहां तक का। दूसरा, कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे। कौन आते थे? मेनी स्टूडेंट, यानी कि कई विद्यार्थी। अब यहां आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। मेनी स्टूडेंट्स केम मतलब आते थे, केम टू हिम उनके पास, किस करने के लिए, मतलब क्या करने के लिए? टू स्टडी, यानी कि स्टडी करने के लिए। ठीक है, बस ये आपका हो गया कि कई विद्यार्थी उनके पास स्टडी यानी कि पढ़ने के लिए आते थे। ठीक है, टू स्टडी यहां इन्फिनेटिव है। अब देखो यहां है जो विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी। कौन लिखा? विद्यासागर ने ना। तो ठीक है, मैं केवल विद्यासागर ही लिख देता हूं। विद्यासागर, ठीक है, याद रखना विद्यासागर। अब यहां आपने विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी, तो विद्यासागर रोट मतलब लिखना, ए बुक एक किताब लिखी। किसकी लिखी थी? यहां देख लो, व्याकरण की पुस्तक थी। तो रोट ए बुक ऑफ ग्रामर, यानी कि व्याकरण, यानी कि ग्रामर की एक पुस्तक लिखी। किसके लिए? फॉर द सुविधा, यानी कि कॉन्साइंस ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, कॉन्विशंस ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स, यानी कि इसका मतलब होता है सुविधा ऑफ स्टूडेंट, यानी कि विद्यार्थियों की सुविधा के लिए। बस इतना का हो चुका है। उन्होंने शिक्षा की उन्नति के लिए अनेक कार्य किए। कौन? विद्यासागर ने। ठीक है, ही यानी कि उन्होंने, डिड मेनी वर्क्स, यानी कि कई काम, मेनी वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट, उन्नति यानी कि ऑफ एजुकेशन। अब यहां अगर बताया जाए तो यहां मीनिंग्स भाई याद रखना पड़ेगा। लाइक उन्नत की मीनिंग, अपलिफ्टमेंट, तो ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी मीनिंग से याद होनी चाहिए। तो यहां से आज का हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो भी चुका है, और ये सारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग याद कर लेना, जो जो बताया उसे नोट कर लेना। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। चलो फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।